हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएफ कांस्टेबल 10 मार्च जो कि पहले शिफ्टों का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। तो साथीगण आइए आज के पहले शिफ्टों में दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से आपके आरपीएफ कांस्टेबल में एग्ज़ाम पूछा गया था। तो साथीगण अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके आज के क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 11वां मौलिक कर्तव्य बेसिकली कब जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन बेसिकली आज 10 मार्च के पहले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जो बेसिकली 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों जोड़ा गया था। अगर मैं बात करूं कि 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये बेसिकली कहा गया है। अगर मैं बात करूं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम बेसिकली कब जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया था। आप सभी को याद रखना है। इस सूची में जोड़ा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो बेसिकली 6 से लेकर 14 वायु के जो बच्चे हैं ना, उन्हें अवसर प्रदान करना है और उनके माता पिता द्वारा उनका देख रेख करना, ऐसे अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। बेसिकली ये 11 मौलिक कर्तव्य में कहा गया था। और दोस्तों अभी आपके वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, 11 का 11 मौलिक कर्तव्य आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। चाहे एसएससी जीडी हो या चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लाया गया था। तो बेसिकली यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्य लाया गया था, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गया यूनानी राजदूत बेसिकली कौन था, तो अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली मेगास्थनीज था, जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में से बेसिकली भेजा गया था। अगर मैं बात करूं सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्व प्रदेश का उत्तराधिकारी सेल्यूकस जो सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य के से युद्ध किया। सेल्यूकस युद्ध में पराजित हुआ और फलस्वरूप दोनों में संधि हुई और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपने स्थानों को जो कि उसको भेजा गया था। ये भी दोस्तों बेसिकली आज के आपके 10 तारीख के पहले शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। दोस्तों हमेशा आपके मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा, आपके अशोक आ जाएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 322 से लेकर 298 मतलब उनके बीच में कार्यकाल था, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में अशोक से रिलेटेड करके उनके कार्यकाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो बेसिकली 269 से लेकर 232 के बीच कार्यकाल था। ये एटलीस्ट दो आपको याद रखना हमेशा आपके एग्जाम के लिए। अशोक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल अदा करता है, तो आपके एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किस संस्थान का उद्घाटन किया था। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली भारतीय कौशल संस्थान का स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने मुंबई में उद्घाटन किया था। अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान जो बेसिकली आईआईएस का उद्घाटन किया। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है, जो आपके एग्जाम में हमेशा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 344 जो राजभाषा से जुड़े आयोग और संसद की समिति का जिक्र है, और यह अनुच्छेद जो संविधान के भाग कितना में, तो बेसिकली 17 भाग में है। आपके एग्जाम में दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है आर्टिकल दोस्तों एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। और इसी वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैंने आरपीएफ कांस्टेबल में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आर्टिकल से पूछा गया था दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊँ, जाके वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, 352 आर्टिकल बेसिकली राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कहा गया। 356 दोस्तों राष्ट्रपति शासन के बारे में हमारे संविधान में कहा गया। और 360 दोस्तों बेसिकली वित्तीय आपातकाल के बारे में हमारे संविधान में कहा गया है। ये तीनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में कभी भी किसी भी शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 2024 तक कितने बैंकों खाते खोले गए थे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली 53 करोड़ खाता जो कि खोला गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बेसिकली कब जो कि शुरुआत किया गया था तो 28 अगस्त जो कि 2014 को दोस्तों शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों उसी तरीके से आपके एग्जाम में 2014, 2015, 2016, 2000 जितने भी दोस्तों आपके प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपकी योजना है दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेसिकली कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों 2015 में लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके 2018 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुष्मान भारत जो कार्ड है ना बेसिकली कब लॉन्च किया गया था। तो 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुष्मान जो कार्ड योजना ना बेसिकली कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया था। ये दोस्तों 2 पॉइंट आपके माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में कहा गया। दोस्तों आपके एग्जाम में 19 से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 19 ए में बेसिकली बोलने के अधिकार है दोस्तों, 19 बी में सभा करने की अधिकार है, 19 सी में दोस्तों संघ करने की अधिकार है, 19 डी में दोस्तों आवागमन करने की अधिकार है, 19 ई में दोस्तों व्यापार करने की अधिकार है, 19 एफ को हटा के आर्टिकल 300 ये में दोस्तों शामिल किया गया है। और जी में दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि 19 जी में बेसिकली किसके बारे में जिक्र किया गया। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों आपके एग्जाम में आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 22 इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 23 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर मैं आर्टिकल 20 की बात करूं तो उसमें से गिरफ्तारी से जो कि आपकी 2 सिद्दीक के बारे में कहा गया। आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता बोला गया, इसमें गिरफ्तारी के शब्द दोस्तों यहाँ 20 में बोला 2 सिद्धि से संरक्षण। अगर मैं बात करूं 21 में प्राण एवं देह गिरफ्तारी करने के शब्द आरक्षण बोल रखा है। 23 में क्या बोल रखा है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार के बारे में कहा गया। और आपको याद रखना आर्टिकल 24 भी एटलीस्ट याद रख लिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कहा गया कि 14 साल से नीचे के जितने भी बच्चे उसे आप कारखाने हो या बल जोखिम वाले काम में आप नहीं लगा सकते, जो आपके एग्जाम में बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अस बैंक के प्रबंधक निदेशक बेसिक कौन है तो मनीष जैन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ एस बैंक ने घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक के मनीष जैन को जो कि बैंक के कार्यकारी निदेशक जो रूप में नियुक्त किया गया, जो जैन बोल रहा है कि जैन की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए बेसिकली किया जाएगा। दोस्तों आपके आरबीआई से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1934 में एक्ट आया था, 1935 में अगर मैं बात करूँ तो इनकी स्थापना हुआ था। और दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आरबीआई जब शुरुआती पूंजी में आया था तो कितना रुपये के साथ शुरुआती पूंजी में आया था। बेसिकली 5 करोड़ शुरुआती पूंजी में आया था। इतना आपको बेसिकली आरबीआई से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया था तो 8 अक्टूबर 2014 को दिया गया था। बेसिकली आपको याद रखना आपके एग्जाम में जितने भी 2014 से रिलेटेड जितने भी दोस्तों आपके पुरस्कार है उनके सम्मान है, आपके एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान देना। लेकिन अगर मैं इसकी घोषणा की बात करूं तो 30 सितंबर बेसिकली 2014 को किया गया, सॉरी 2024 को, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितने प्रतिशत है तो बेसिकली 2.41% है, जबकि विश्व का अगर मैं 17.5% जनसंख्या का भारत पोषण करता है। ये भी पॉइंट बेसिकली याद रखिएगा। और ये दोस्तों आज एक नया नहीं, बार बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना कि भारत का क्षेत्रफल जो विश्व में कितना है तो 2.41% आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कल्हण ने 12वीं शताब्दी में नामक पुस्तक को लिखा था जो कश्मीर के राजाओं को छंद रूप में ऐतिहासिक वृत्तांत किया था। तो बेसिकली राजतरंगिणी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्हण से हमेशा रिलेटेड आपके राजतरंगिणी पुस्तक लिखा जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कब उन्होंने पुस्तक लिखा था। 12वीं शताब्दी में इन्होंने आपकी कल्हण पुस्तक लिखा था, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि राजतरंगिणी द रिवर ऑफ किंग उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप में कश्मीर के राजाओं का एक छंद रूप में से पौराणिक और ऐतिहासिक वृत्तांत है। और यह बेसिकली 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के इतिहास कल्हण द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के बेसिकली कौन से दशक में हुआ था तो 1960 में दशक हुआ। तो दोस्तों आपके एग्जाम में हरित क्रांति से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
अगर मैं बात करूँ भारत का जनक बेसिकली MS स्वामीनाथन आ जाएगा, और अगर विश्व की बात करूँ तो नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा। आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, थैंक यू सो मच।